वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 20 एवं 21। आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है। आज के विषय है अध्याय 2 श्लोक 22 और 23। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि वस्त्र, जीर्णानि पुराने, संयाति प्रवेश, देहि आत्मा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त होता है। जस्ट एज ए पर्सन casts off old clothes and puts on new clothes, similarly the soul casts off old body and enters into new body. वासांसी जीर्णानि, यह श्लोक गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। वासांसी वस्त्र, वस्त्र की चर्चा हो रही है 5000 साल पहले। समझ सकते हैं उस समय भारत की सभ्यता कितनी विकसित रही होगी। युद्ध के मैदान में अर्जुन शोकाकुल है कि उसके पितामह, उसके आचार्य की मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। जीवात्मा अवतार बदलता रहता है। Embodiment is essential for the soul. यहां एक बार फिर चर्चा होती है पुनर्जन्म की, और पुनर्जन्म का सिद्धांत और दृढ़ होता है। इसके पहले चर्चा हुई थी चैप्टर 2 श्लोक 12 में। जब मनुष्य यह पाता है कि उसके पुराने कपड़े का प्रयोजन अब नहीं रहा, तो पुराने वस्त्र को त्याग कर वह नया वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार जीवात्मा को जब पाता है कि पुराने शरीर का अब प्रयोजन नहीं रहा, तो वह पुराना शरीर त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जब कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, तो यह प्रसन्नता के विषय है, उसे खुशी होती है। उसी तरह जीवात्मा जब पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है, तो यह उसके प्रसन्नता की बात है। यदि मृत्यु बुढ़ापे में होती है, तो जो स्वजन है वो भी उतना दुखित नहीं होते, वो भी प्रसन्न रहते हैं।
आप देखेंगे कि अभी भी गांव में जब अर्थी निकलती है तो पैसे लुटाए जाते हैं। जब अंतिम भोज होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है। लेकिन जब मृत्यु अकाल मृत्यु है, जब मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, तो स्वजन शोकाकुल होते हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं कि पुराने वस्त्र का निर्णय कि वह जीर्णत्व तो प्राप्त हुआ है या नहीं, यह निर्णय पुराना वस्त्र को पहनने वाले पर निर्भर करता है। उसी तरह शरीर, वर्तमान शरीर पुराना है या नहीं, इसका निर्णय वो जीवात्मा करता है। स्वामी विवेकानंद, इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। जीवात्मा को लगा कि ये शरीर त्याग कर अब कहीं और कुछ और सत्कर्म किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शोकाकुल हो कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, इनकी मृत्यु इस युद्ध में होगी। यह धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में मृत्यु होने से और अधिक कल्याणकारी शरीर प्राप्त होगा उन्हें, या मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह तो खुशी की बात है। इसलिए तुम अपना शोक त्याग कर अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो। श्लोक 23। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः छिन्दन्ति कट दहति burns, क्लेदयन्ति wet, शोषयति dries। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल गला नहीं सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकती। Weapons cannot harm the soul, fire cannot burn the soul, water cannot wet the soul, and air cannot dry the soul। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अविनाशी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इस आत्मा को नुकसान किसी भी तरह नहीं पहुंचाया जा सकता। यह अद्वैत स्वरूप है, यह परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा के अंश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना असंभव। न अस्त्र शस्त्र से काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गला सकता है, और न ही वायु उसे सुखा सकती है। It is a divine form. It derives its existence from the God. Nothing can harm this soul. आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।